नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीरीज की मैंने एक क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है और दूसरी क्लास आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं। पहली क्लास आप लोगों ने संडे को देखा होगा, आज दूसरी क्लास हम लोग जो है देखेंगे मंडे को, तो उसी के आधार पर हम लोग जो है आगे लेकर बढ़ेंगे। फिर कोई नया टॉपिक लेंगे, फिर कोई नया टॉपिक लेंगे और इसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए आज के सेशन के लिए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि सीरीज के हमारे सामने जो है कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और एक एक करके हम लोग जो है आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ स्टडी 91 के द्वारा जो बैचेज आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं उनकी कुछ डिटेल है। यहाँ पर हिंदी का बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, पुलिस का, पीसीएस का, एजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर पहला आप सबके सामने आ चुका है। तो यहाँ पर लिखा है 10, 26, 50 और 82। तो आपको नेक्स्ट अगली सीरीज बताना है कि अगली सीरीज क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए और बताइए कि 10, 26, 50, 82 में से अगली सीरीज यहाँ पर क्या आएगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके ऑप्शंस गलत हैं। ऑप्शन जब गलत हैं तो आपको जो है ऑप्शन पे नहीं जाना है, आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो IHJ, तो ये ऑप्शन सारे के सारे किसी दूसरे क्वेश्चन के उठा के यहाँ पर रख दिए गए हैं। तो आपको सीरीज देखना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इसकी अगली सीरीज क्या आएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन में मत जाइएगा, नहीं परेशान हो सकते हैं आप लोग। तो सीधे आपको सीरीज बताना है कि इसका अगला सीरीज क्या आएगा। तो चलिए बताइए क्या आएगी इसकी अगली सीरीज, आपको बताना है और इसी के आधार पर आप लोगों को जो आगे बढ़ते चलें। तो पहले इनका डिफरेंस देखते हैं। तो 10 और 26 के अगर डिफरेंस की बात करें तो यहां पर जो डिफरेंस होगा तो यहां पर 16 का प्लस 16 का डिफरेंस है। इसके बाद 10 में 6 जाएगा तो यहां 4 आएगा और यहां पर बचेगा 4, 4 में 2 जाएगा 24, तो प्लस 24 का डिफरेंस है। आगे बढ़ेंगे तो यहां 2 आएगा, 8 में 5 जाएगा 3 आएगा, प्लस 32 का डिफरेंस है। तो 16, 8, 24 और 24 और 8, 32। तो 8, 8 का डिफरेंस है यहाँ पर, इसमें 8 का डिफरेंस है और इसमें भी 8 का डिफरेंस होगा। तो आगे भी आप 8 का डिफरेंस करेंगे तो 32 और 8 कितना हो गया 40। तो यहाँ 40 आएगा और 82 में 40 जोड़ देंगे तो यहाँ 2 आएगा और 8, 4, 12। तो अगली जो सीरीज आएगी वो आएगी 122। और जिन बच्चों ने 122 आंसर किया होगा उन सभी का यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने कमेंट बॉक्स में 122 बताया है उन सबका प्रश्न सही है और इसके 122 के सिवा अगर जिनका कुछ आया है तो उनका गलत है, क्योंकि ये सीरीज ऐसी थी, नॉर्मल सीरीज थी, गलत करने वाली सीरीज नहीं थी, बट डिफरेंस देखना था और एक एक करके हमको आगे बढ़ना था। आसानी से आंसर आपको यहाँ पर मिल जाता। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर ये देखिए यहाँ पर उसके आंसर मुझे लगता है कि यहाँ पर दे दिए गए हैं 169, 101। देखिए इसका अगला आंसर क्या आएगा, देखते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बताइए 10, 26, 50 और 82 में से इसका अगला आंसर क्या आएगा। तो 10, 26, 50 और 82 में से इसका अगला क्वेश्चन क्या होगा ये आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताना है। तो दोस्तों देखो 10, 26, 50 और 82 वही क्वेश्चन है। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन गलत थे, लेकिन यहां पर देखो 10, 26, 50 और 82 यहां पर हमने 122 निकाला था। वही प्रश्न यहां पर दोबारा है, वहां पर ऑप्शन गलत कर दिए गए थे। तो इसका जो आंसर आएगा हम लोगों ने निकाला था 122। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का भी आंसर 122 ही आएगा। तो देखो वही प्रश्न रिपीट हो रहा है, लेकिन वहां पर ऑप्शन गलत थे और यहां पर ऑप्शन क्या है, सही है, ये आप सब देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, सेकेंड वाला। आशा करता हूं कि आपने जो है वहां पर अंतर समझा होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। क्वेश्चन नंबर तीसरा रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर कैसे क्वेश्चन गया है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहां पर देखो जी की संख्या बढ़ रही है, यहां पर एफ है, यहां पर ई है, तो यहां पर ई की भी संख्या बढ़ रही है। तो पहला जो आपका सीरीज जाएगा ई एफ जी जाएगा, इसको पार्टीशन करेंगे। अब यहां पर ई एफ जी था, ध्यान से देखना आप लोग, पहले में क्या था, ई एफ जी था, अब यहां पर एक ई बढ़ा दिया गया है, एक एफ भी बढ़ा दिया, एक जी भी बढ़ा दिया, ये पार्टीशन जाएगा। अब 2 ई 2 एफ 2 जी, अब यहां पर 3 ई करेगा और 3 एफ करेगा और 3 जी करेगा, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो पहले हमने क्या रखा, एफ रखा, फिर हमने एफ रखा,
फिर ई रखा, फिर एफ रखा और फिर एफ रखा। तो एफ एफ ई एफ एफ, और ये कहां जाएगा? ऑप्शन नंबर पहले में। तो तीसरे का जो आंसर होगा आप लोगों का पहला वाला होगा। तो यहां पर एफ एफ ई एफ एफ हम लोगों ने लिया, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो दोस्त हो जाएगा वो पहला वाला जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2, 8, 15, 24, 36 और 52। तो 2, 8, 15, 24, 36 और 52 की आपको सीरीज बताना है। तो बताइए इसमें से अगली सीरीज क्या आएगी। देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखिए तो 2 से 8 में जाना है, तो यहां पर +6 करना पड़ेगा। 2 और 6 8, 8 और 7 कितना हो गया? 15, 15 और 9 कितना हो गया? 24। देख सकते हैं 15 और 9 24 हो गया। इसके बाद दोस्तों यहां पर पहले 6 आया, फिर 7 आया, फिर 9 आया। इसके बाद यहां पर आपको क्या करना है? +12 करना है। तो 4 2 6, 2 और 1 3। अब यहां पर आपको क्या करना है? +16 करना है। तो यहां देख सकते हैं 6 6 12, 3 1 4 और 1 5। तो यहां पर अगर ध्यान से देखिए तो पहले 1 किया, 6 1 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 और 4 16। तो 1 2 3 4, तो अगली बारी आएगी 5 की, तो 16 और 5 21, तो यहां 21 आएगा। तो यहां 2 और 1 कितना हो गया? 3 5 2 7, तो यहां आएगा 73। और 73 का है ऑप्शन नंबर पहले में। तो चौथे का जो आंसर आएगा पहला वाला 73 आएगा। और जिन बच्चों ने 73 आंसर के रूप में दिया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आएगा पहला वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका फिर से एक रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन आया है। इस सीरीज को आपको ध्यान से बनाना है और बताना है कि इसका अगला जो सीरीज आएगा इसमें वो कौन सी वाली होगी। तो ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या यहां पर हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले इसको काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 अक्षर हैं। तो 4 8 32, तो 4 4 के ग्रुप बना लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका सीरीज आया। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिए तो इसमें दो सीरीज है। इसका पहला लेटर ए है, बी है, इसका दूसरा सी है, इसका भी बी है। तो ए बी सी डी कंप्लीट होगा। तो ए बी सी डी यहां पर आएगा और ए बी सी डी यहां पर आएगा, ए बी सी डी यहां पर आएगा, ए बी सी डी यहां पर आएगा। ठीक है, यहां पर सी बी ए है, तो यहां पर दोस्तों सी बी ए है। यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो पहला यहां पर डी है, तो यहां डी रखेंगे तो डी सी बी ए, डी सी बी ए, यहां पर आएगा डी सी बी ए और यहां पर आएगा डी सी बी ए। तो दो सीरीजें चल रही थी यहां पर। तो पहले हमने रखा सी डी डी, तो यहां पर ऐसा है नहीं, सी डी डी यहां पर ऐसा है नहीं, यहां पर ऐसा नहीं, तो कौन जाएगा? सी डी डी, ए बी सी, सी बी ए, इसके बाद डी सी बी और सी डी डी कौन सा जाएगा? दूसरा वाला। तो पांचवें का जो आंसर आएगा दूसरा वाला। तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि दो सीरीजें बन रही थी, टोटल 32 अक्षर थे, 32 अक्षर थे। तो यहां पर 32 अक्षर थे, तो हमने 4 4 का ग्रुप बनाया, तो 4 8 32। तो यहां पर हमने देख लिया कौन सा मैच किया? दूसरा वाला। अब बड़ा जरूर था लेकिन आसान था, आसानी से आप लोग इसको पकड़ सकते थे, कोई दिक्कत यहां पर नहीं थी। 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 में बढ़ने से पहले आप सब देख सकते हैं कि यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन जो स्टडी 91 के द्वारा जो बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसमें से देख सकते हैं कि हिंदी का, वीडियो का, पेट का, आरओ और लेखपाल का, ये बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। इसमें से अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा चाहिए तो नंबर पे कॉल करिएगा और इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। कह रहा है कि फिर से आपका रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखना है। तो पहले इसमें देख लीजिए कि टोटल कितने अक्षर हैं, फिर ग्रुप में बांट लीजिए। तो आइए देखते हैं यहां पर। तो यहां पर दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसके बाद ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, 21, 22, 23, 24, 24 है। तो 4 6 24, 4 4 के 6 ग्रुप बना लेंगे। तो यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देख पा रहे हैं, तो हमने 4 4 के ग्रुप में बांट लिया। अब इसको रिपीट करने का प्रयास करेंगे। तो इसका पहला लेटर सी सी है, इसका पहला लेटर सी सी है, तो सी सी डी ई, तो यहां पर सी सी डी आएगा। यहां पर लास्ट में जी सी जा रहा है, यहां पर भी लास्ट में जी सी जा रहा है, तो यहां पर सी सी डी ई, तो सी सी डी ई, तो यहां पर भी सी सी डी ई आएगा। ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया। अब इसमें लास्ट में जी सी है और इसमें लास्ट शुरुआत में एफ एफ है, तो यहां एफ एफ जी सी, एफ एफ जी सी और यहां पर एफ एफ जी सी। तो हमने क्या रखा, डी रखा, एफ एफ रखा, तो डी यहां पर है नहीं, डी, तो यहां पर सी सी डी ई, सी सी डी एफ एफ ई एफ एफ जी सी सी ई एफ, ये आंसर जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर जो आंसर आएगा, तो यहां पर ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, और ऑप्शन में मिस्टेक ये है कि यहां पर ये वाला मैच कर रहा है और यहां पर जो ई लिखा है ना, यहां पर डी होना चाहिए था। अब देखो, तो डी एफ एफ, इसके बाद जी सी, इसके बाद सी ई एफ, देख पा रहे हैं सी ई एफ कौन सा जाएगा, चौथा वाला। तो इसका जो आंसर मैच करेगा वो चौथा वाला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखा डी एफ एफ, तो डी एफ एफ, इसके बाद जी सी, फिर इसके बाद सी ई एफ, तो क्वेश्चन नंबर 4 जाएगा। तो छठवें का जो आंसर आएगा 4, क्योंकि वहां पर जो पहले में ऑप्शन नंबर 4 में जहां पर ई था, वहां पर हमको डी बनाने की आवश्यकता थी और बाकी पूरा प्रश्न मैच कर रहा था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 8, 13, 23, 43 क्वेश्चन मार्क, 163 और 323, तो ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है, यहां पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, बगैर किसी प्रॉब्लम के आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो 8 और 13 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। 13 और 10 कितना है, 23 होता है। और इसके बाद यहां पर देखा जाए तो यहां पर 20 का डिफरेंस आ गया, 3 आएगा और 2 2 4 आएगा। तो 5 दुनाई 10, दुनाई 20, तो 20 दुना कितना हो जाएगा, 40। तो यहां पर 3 आएगा, 4 4 8, 83 आएगा। इसके बाद यहां 40 दुना कितना आएगा, 80। तो 8 8 16, 163। तो यहां पर जो डिफरेंस आएगा, यहां पर जो डिफरेंस था 40 का, यहां पर जो डिफरेंस है 80 का, और यहां पर जो डिफरेंस है 160 का, 3 आएगा, 6 6 12, 1 1 2 और 103। तो यहां पर जो हमें चाहिए था वो 83 आएगा। और 83 कहां है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो यहां संख्याओं को क्या करता जा रहा है, डबल करता जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला आएगा। और जिन बच्चों ने 7वें का तीसरा वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न दोस्तों क्या करेगा, सही हो जाएगा। 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या आएगा। फिर से रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है, तो ऐसे जब प्रश्न आए तो सबसे पहला काम है इनको ग्रुप में बांट लीजिए। ग्रुप में बांटने के बाद इनको रिपीट करने का प्रयास करिए और फिर बताइए कि इनका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए अब देख सकते हैं कि आप लोग कर पाए होंगे। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहां पर 17 है। कितने हैं, 17 है। तो चलिए बना के देखते हैं किसका क्या जाएगा सही से। तो दोस्तों यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 लास्ट में बचेगा। तो कोई मैच नहीं कर रहा, इसका NO है, इसका MO है, इसका NZ है।
कुछ मैच नहीं कर रहा है यहां पर 4 4 के पेयर में। तो अब देखो इससे क्या काम कर सकते हैं कि m से पहले क्या है जेड जेड, तो m से पहले यहां जेड जेड रख लेते हैं, तो जेड जेड m, और यहां पर क्या है जेड जेड m n, ठीक है। तो यहां पर जो आएगा जेड जेड क्या आएगा m, और इसके बाद यहां पर n रखेंगे, तो जेड जेड m n o जेड n, 2 2 4 2 6 और 1 7, ऐसे बना लेते हैं 7 7 का। तो जेड जेड m n o जेड n, फिर यहां पर जेड जेड m n o जेड n, फिर पार्टीशन करेंगे, फिर जेड जेड m आएगा, है ना, जेड जेड m n o जेड n, ये गड़बड़ हो गया है। तो यहां पर आएगा जेड जेड m m n o जेड n आएगा। तो ये 7 7 का पार्टीशन हमने बना लिया। तो पहले हमने जेड, देख तो क्या सीरीज गई जेड जेड m n o जेड n, देख पा रहे हैं ना। फिर यहां पर जेड जेड m n o जेड n और जेड जेड m आगे मिस कर दिया है। तो पहले हमने जेड रखा, फिर जेड रखा, फिर n रखा, फिर जेड रखा, फिर m रखा, फिर जेड रखा, फिर n रखा। अब देखो जेड जेड n जेड, तो जेड जेड n जेड m जेड n, तो यहां पर n जेड m है, यहां पर ऐसा है नहीं है, यहां पर ऐसा है नहीं है। तो जेड जेड एन जेड एम जेड एन कौन जाएगा चौथा वाला। तो 8वें का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला जाएगा। तो यहां पर हमने 4 4 के ग्रुप में बांटा था तो नहीं बन रहा था, फिर इसको हमने बड़े ग्रुप से उठाने का प्रयास किया। तो यहां पर हमने देखा था कि एम से पहले जेड जेड है, तो मैं एम से पहले जेड जेड रखा, और इसके बाद हमने यहां पर देखा कि ओ से पहले एन था, तो यहां पर ओ से पहले हमने एन रख लिया। तो फिर हमको मिल गया कि जेड जेड एम एन ओ जेड एन, फिर जेड जेड एम एम ओ जेड एन। यहां से हमने इस सीरीज को बनाने का प्रयास किया, रिपीट करने का। तो जब ग्रुप में नहीं बढ़ता तो सबसे बड़े ग्रुप को उठाकर रिपीट करने का प्रयास करते हैं। तो 8वें का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए आप सभी लोग क्या जाएगा अपने अकॉर्डिंग। 2 7 23 72 और 2 से 20। तो सीरीज यहां पर बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, और जब बहुत तेजी से सीरीज इंक्रीज हो तो यहां पर आपको गुणा करके कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहिए, क्योंकि सीरीज बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। तो जब इतनी तेजी से इंक्रीज होती है तो स्क्वायर में जाएगा, या तो क्यूब में जाएगा, या तो गुणा में जाएगा, प्लस माइनस में तो आपका नहीं जाएगा। तो दोस्तों यहां पर 7 कैसे लाया जा सकता है, तो 2 में अगर हम 3 का गुणा करा दें और 1 जोड़ दें तो 2 3 6 और 1 7 मिलेगा। 7 में अगर हम 3 का गुणा करा दें, 7 में अगर हम 3 का गुणा करा दें और 2 जोड़ दें तो 7 3 का 21 और 2 23 मिलेगा। 23 में अगर हम 3 का गुणा करा दें, 23 में अगर 3 का गुणा करा दें, अब यहां पर 3 जोड़ दें, कितना जोड़ दें 3 जोड़ दें, तो 3 3 का 69, 69 और 3 कितना आएगा 72। 72 में अगर हम यहां पर कितने का गुणा करा दें, 3 का गुणा करा दें। 72 में अगर हम 3 का गुणा करा दें और 4 जोड़ दें, क्योंकि पहले 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, तो यहां पर 3 दूना इच्छा 3 सते 21, तो यहां पर कितना आएगा 3 दूना इच्छा 3 सते 21, तो यहां पर आएगा 216, और 216 में 4 जोड़ेंगे 220 आएगा। फिर यहां पर हम 3 का गुणा करा देंगे, 5 जोड़ देंगे, तो यहां पर 5 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। 3 दूना इच्छा 3 दूना इच्छा 660 और प्लस 665, तो यहां पर 665 आएगा, और 665 का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 9 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने 9 का तीसरा वाला आंसर किया है उन सभी का दोस्तों प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो सीरीज का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है, इस बात को आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो जब भी सीरीज का क्वेश्चन आएगा बड़ी सावधानी से अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाएंगे, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में। तो लेटर सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से बताइए, लेटर सीरीज का क्वेश्चन, इसका सही जवाब आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन शायद हम लोग कर चुके हैं। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा ई की वैल्यू कितनी है 5, ई की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 3 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना होगा 8, 8 में 1 घटा देंगे तो हमको 7 मिलेगा। देखा यहां पर इसी प्रकार से एच की प्लेस वैल्यू 8 और एफ की प्लेस वैल्यू 6, तो 8 और 6 14, 14 में 1 घटा देंगे तो हमको यहां पर 13 मिलेगा, देख सकते हैं। इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं, तो यहां पर KIM, तो यहां पर कुछ गड़बड़ हो गया है लगता है। तो ये यहां पर मुझे लगता है कि यहां पर आपका जो M है वो नहीं होना चाहिए। तो K की प्लेस वैल्यू 11 और I की प्लेस वैल्यू 9, तो 11 और 9 कितना होता है 20। यहां से तो आंसर नहीं आना चाहिए।
अच्छा, इसमें यह बताना था कि गलत क्या होगा ना। तो यहां पर देखो गलत बताना था, तो पूरा क्वेश्चन ही गलत रखा हुआ है। तो इसकी जगह जो होगा मैं आपको बता दूं, यहां पर था के आई और टी, यहां पर था के आई और टी, ठीक है। तो ये प्रश्न गलत है, यहां से एम को हमें हटाना था, ठीक है, ये प्रश्न सही है। और जब 11 और 9 को रखेंगे तो 11 9 कितना होता है 20, और 20 में एक घटाएंगे तो आएगा 19, और 19 के लिए क्या होगा एस, लेकिन यहां पर रखा क्या है टी, है ना। तो इसलिए टी क्या हो जाएगा, गलत पद हो जाएगा। ये प्रश्न था, समझ में आ गई बात। तो यहां पर जो m था वो गलत था, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। तो यहां पर k और i था इसकी जगह पर, और t था। तो जिस प्रकार से चल रहे थे, तो 11 और 9 20, 20 में एक घटाएंगे तो 19, तो यहां पर s होना चाहिए था t की जगह पर। तो यहां पर t आंसर के रूप में क्या होगा, गलत पद होगा। तो t आंसर के रूप में गलत पद होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां देख सकते हैं कि हिंदी का जो इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ है, उसका आप देख सकते हैं कि 999 रुपए में आपका जो है स्पेशल बैच है। अगर हिंदी के स्पेशल बैच के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो 30, 130 और 350, अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या आएगा दोस्तों। अब देखो यहां पर 30 है, तो 30 में हमें क्या करना पड़ेगा, 30 कैसे आएगा, अगर 3 का क्यूब और 3 कर दें तो 30 मिलेगा। 3 3 का 9 3 का 27, 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30। इसी प्रकार से यहां पर 5 का क्यूब और 5 करेंगे तो 5 का क्यूब होता है 125, 125 में 5 जोड़ेंगे तो 130 आएगा। इसके बाद यहां पर क्या आएगा, 7 का क्यूब और प्लस 7 कर देंगे तो 7 का क्यूब 343, 343 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो यहां पर 3 का 5 का 7 का, अगली बारी आएगी 9 का, तो 9 का क्यूब और प्लस कितना करना पड़ेगा 9। तो आप लोगों को पहले यह पता करना पड़ेगा कि 9 का क्यूब होता क्या है। तो 9 का क्यूब आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। तो 9 का क्यूब क्या होता है बताओ भाई, 9 का क्यूब आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। तो यहां पर हम लोगों को पता है, तो यहां पर अगर हम 9 का क्यूब अगर जोड़ेंगे तो 9 का क्यूब होता है कितना 729। तो 9 का क्यूब होता है 729, और 729 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 9 9 कितना 18, 2 और 1 3, तो 738 आएगा। और 738 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का चौथा वाला, ठीक है। तो 9 का क्यूब 729, 729 में 9 जोड़ेंगे तो 738। तो अगली सीरीज जो हमारी आएगी वो 738 आएगी। 11 का जो आंसर होगा चौथा वाला, 11 का चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ो दोस्तों, और बताओ कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान सा है और इसको आसानी से आप लोग कर सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो यहां पर देखो, तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 में एक कम कर दिया -1, ये देखा आप लोगों ने। और यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 2 9, 9 में एक कम कर दिया -1। अब यहां पर अगर f में एक घटाएंगे तो ये जो बीच का यहां पर मध्य कामन, तो +2 +2 -1, +2 +2 -1, इसके बाद बीच में -1 एक है, तो यहां देख सकते हैं ये वाला। तो यहां पर -1 करेंगे, तो जब यहां पर -1 करेंगे तो 8 में एक घटेगा तो क्या आएगा g, और g का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 12 का जो आंसर आएगा वो g आएगा सेकंड वाला, ठीक है। 12 का जो आंसर आएगा सेकंड वाला, और ये सीरीज एक बार मैं आप लोगों को करा चुका हूं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो यहां पर DECHIGLKMPOPQO और TUS, तो आपको बताना है कि इसमें से गलत सीरीज क्या होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखें, तो 4 और 4 कितना हो गया 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, 16 और 4 कितना हो गया 20, ये तो सही है। आगे देखें तो यहां पर 5 और 3 कितना, 5 4 कितना हो गया 9, 9 और 4 कितना हो गया 13, 9 4 कितना हो गया 13, 13 के लिए यहां पर m होना चाहिए था। और 13 और 4 कितना हो गया 17,
तो यहाँ पर 13 और 4 कितना हो गया 17, 17 और 4 कितना हो गया 21। तो यहाँ पर गलत क्या हुआ LKM, और LKM का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर K की जगह M आना चाहिए था। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने 13 का तीसरा वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आसानी से आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को पकड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि C10G H20L और L17E और L और क्वेश्चन मार्क Q। तो ये भी आसान है, तो क्वेश्चन की सीरीज आपको तुरंत देखते ही पकड़ में आ जानी चाहिए थी। तो जैसे C की प्लेस वैल्यू कितनी है, C की प्लेस वैल्यू 3 है, G की प्लेस वैल्यू 7 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 वाला अंक मिलेगा। H की प्लेस वैल्यू 8 है और L की प्लेस वैल्यू 12, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 वाला अंक मिलेगा। इसी प्रकार से L की प्लेस वैल्यू 12 और E की प्लेस वैल्यू 5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 वाला अंक मिलेगा। L की प्लेस वैल्यू 12 और Q की प्लेस वैल्यू 17, तो 7 2 9 और 1 1 2, तो 20 वाला अंक 29 मिलेगा। और 29 का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 14 का जो आंसर आएगा पहला वाला, और जिन बच्चों ने 14 का पहला वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न भी दोस्तों सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 211, 215, 231 और 267। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। देखते हैं कि कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, आशा करता हूं कि आप लोगों को आसानी से जो है प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। तो यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर 11 4 15 4 का डिफरेंस है। और इसके बाद यहां पर ध्यान से देखा जाए तो 11 में अगर 5 घटा देंगे तो यहां पर 6 आएगा। और इसके बाद यहां पर बचेगा कितना, 2 2 में 1 घटा देंगे 1 16 आएगा। 7 में 1 घटा देंगे कितना आएगा 5, 6 में 3 घटा देंगे 2 25। तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। 7 में 1 घटाएंगे आएगा 6, गड़बड़ है यहां पर। 7 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा, 6 में 3 घटाएंगे 3 आएगा। तो ये 6 का स्क्वायर है। तो 2 का 6 का 2 का 4 का 6 का, तो बारी आएगी 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो 7 4 11, 6 6 12 और 1 13। इसके बाद 2 और 1 3, तो 331। और 331 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 15 का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा 331। और जिन बच्चों ने 15 का चौथा वाला आंसर 331 किया है उन सबका सही होगा। तो इसमें जो डिफरेंस था, जो अंतर था, वो स्क्वायर के रूप में, और स्क्वायर के रूप में किसमें, सम संख्याओं के स्क्वायर के रूप में आगे बढ़ रहा था। तो आइए आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं कि जो स्टडी 91 के द्वारा जो ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसमें से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इसके बाद यहाँ पर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का ई बुक्स अवेलेबल है। सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था का भी ई बुक्स यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल कराया गया है। तो देख सकते हैं कि यहाँ थैंक यू लिखकर आ चुका है। और अगर आप लोग जो है आज की क्लास के संतुष्ट हैं तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो है जो 15 क्वेश्चन था, और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि जो कुछ टाइपिंग मिस्टेक थी, हम जो है इसको बहुत जल्द सही करवा देंगे, क्योंकि ज्यादातर टाइपिंग मिस्टेक्स हो रहा है। तो बात करके हमने बोल दिया है कि भैया यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो शायद चीजें अब अगली बार से ऐसा कुछ ना हो और उसको आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक करके क्लास से मूव ऑन करिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, जो दोपहर की 12 बजे लाइव क्लास होती है, उसमें जुड़ना आप सभी लोग मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सभी को एक बार फिर से, सभी बच्चों को शुभ प्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम।